नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इंडिया न्यूज आज से एक खास शो चुनावी चौराहा शुरू करने जा रहा है, जिसमें हम आपको बताएंगे बिहार के अलग अलग शहरों के लोगों का मूड क्या है। हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे ने पटना के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनकी राय क्या है। को बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद ही बिहार में जम गया है पूरा रंग और चुनाव का बुखार वैसे तो काफी पहले से ही शुरू हो चुका था, पर अब पूरे तौर पर जो है बुखार चढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम है पटना में, बिहार की राजधानी, पुराना नाम पाटलिपुत्र है और यहाँ पर हम है पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जहाँ पर बहुत ही चाय की एक फेमस दुकान है और यहाँ पर नाश्ता करते सुबह सुबह लोग बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि बिहार का एक फेमस नाश्ता होता है दही चूड़ा, जो कि पूरे हिंदुस्तान में दही चूड़ा जो है बिहार में सबसे ज्यादा खाया जाता है। और हम इन लोगों से बात करेंगे कि चुनाव के बारे में क्या उनका नजरिया है और किस तरह से देखते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं। आप नाश्ता कर रहे हैं दही चूड़ा, जाहिर सी बात है इस वक्त आप आनंद उठा रहे होंगे। चुनाव का घोषणा हो गई, किस तरह के क्या मुद्दे आपको लगते हैं, लोकल क्या हो सकते हैं बिहार में मुद्दे? देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पूरे बिहारी चुनावी मूड में आ चुके हैं एकदम, जो कि सीन यहाँ पर भी दिखता है सड़कों पर। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर विकास हो और सिर्फ विकास हो। विकास की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर हो, जो यहाँ की अन्य समस्याएं हैं, सड़क की, अस्पताल की, शिक्षा की, बहुत हद तक ठीक ठाक रही है और बेहतर हो, ये हम लोग चाहते हैं यहाँ बिहार के अंदर इस चुनाव में। आपका क्या, इन्होंने कहा कि विकास जो है मुख्य मुद्दा होना चाहिए इस बार चुनाव में, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या मुख्य मुद्दा होगा चुनाव में? विकास होगा, बिहार में विकास हुआ है वही होगा। नीतीश कुमार के राज में विकास हुआ है बिहार में। पर मोदी और बीजेपी भी जो है वो भी विकास की बात कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि उनको भी एक मौका देना चाहिए? क्या मोदी जी भी विकास की बात कर रहे हैं, सारी पार्टियां विकास की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विकास प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। आपको भी लगता है कि विकास प्रमुख मुद्दा होगा और अन्य दलों को भी मौका मिले? देखिए, स्पष्ट है बिहार का चुनाव, अधिकार पुरुष और विकास पुरुष बिहार में दोनों साथ हो गए हैं। लालू जी अधिकार पुरुष, गरीबों को अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया, सहभागिता का अधिकार दिया, राजनीति में जुड़ने का अधिकार दिया, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया। आप पूछ रहे हैं कि भाजपा के विषय में, तो कोई काम कर दिया है और कोई आशा में जिए। आशा में जीने वाले हम लोग देख रहे हैं कि 13 महीने 14 महीने में क्या हुआ है। हम बात करते हैं युवाओं से, जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, लगभग 60-65% युवा हैं बिहार के वोटर, जिनकी इस चुनाव में काफी प्रमुख भूमिका होगी। आप यूथ हैं, आप यहाँ पे सुबह सुबह चाय नाश्ता पढ़ते होंगे, जाहिर सी बात है। लोग यहाँ पे कह रहे हैं, जो जाहिर सी बात है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, विकास एक मुद्दा बता रहे हैं। आप क्या चाहते हैं बिहार में क्या हो? सर, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी अच्छी अभी तक ऐसा कॉलेज फैसिलिटी अभी नहीं है। लोग अभी भी 12th पास आउट होने के बाद बाहर ही जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। यहाँ पर कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है। स्कूल भी अगर हम देखें तो सर कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है। आई मीन प्राइवेट तो है, लेकिन जो गवर्नमेंट का जैसा फंडिंग एक अच्छा होना चाहिए वैसा कोई अच्छा सर अभी तक स्कूल है नहीं। तो एज अ यूथ आई वांट कि सर बहुत अच्छा कॉलेज फैसिलिटी हो जिससे लोग बाहर ना जाए। आप कॉलेज फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, आप भी पढ़ते हैं, आपका क्या कहना है कि लोग बाहर जो जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो ना हो? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अच्छी इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे तो लोग बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। और इस चुनाव में मुझे लगता है कि यूथ जो है, एक सेक्टर ऐसा है यूथ का जो कि बिल्कुल ही रैशनल है और कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुका है। वो ये देखता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग ट्रांसपेरेंट है या नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर आना चाह रही है या नहीं, इस तरह। एंड वो लोग नोटा के लिए भी जा सकते हैं। लाइक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कुछ यूथ का एक ऐसा सेक्टर है जो नोटा के लिए भी बिल्कुल जा सकता है इस इलेक्शन में। तो क्या माना जाए कि यूथ इतना नाराज है कि वो नोटा के लिए जा सकता है? आप जैसा कह रहे हैं कि अगर विकास की बात हो यहाँ पर और स्कूल कॉलेजेस खुले, रोजगार के मौके मिले, तब भी नोटा की तरफ जाएंगे यूथ? नहीं, मैंने जैसा कहा कि कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ रहे हैं कुछ लोग। तो जो वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो गवर्नमेंट की, वो चाहते हैं वीआईपी कल्चर हट जाए। अब जैसे नीतीश कुमार बात करते हैं वो केजरीवाल की कि केजरीवाल अच्छे लोग हैं,
अगर वो इतने ही इंस्पायर्ड है उनसे, तो क्यों नहीं वो अपनी पॉलिटिकल फंडिंग्स को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि उनको पैसा कहां से आ रहा है? ये बात वो क्यों नहीं बताते हैं? वीआईपी कल्चर को क्यों शन करते हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा ये फ्रेंड है, तो ये एक बार जा रहा था, इसने मुझे बताया, हम लोग साथ में थे। ये तो हो गई यूथ की बात। पॉलिटिशियन से भी हमने कुछ आम लोगों से भी बात की। अब हम सर्विस क्लास की भी देखते हैं कि सर्विस क्लास क्या कहता है। आप यहाँ जॉब में हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोग जो पॉलिटिकल हैं या युवाओं की हमने बात की, आप सर्विस क्लास में, आपको क्या लगता है कि हर चुनाव में क्या मुद्दा होगा? विकास ही प्रमुख मुद्दा रहेगा, और सब विकास का मतलब सबका विकास हो, सबको, समाज के जो छोटे छोटे हों, नौकरीशुदा हों, उनका भी विकास हो। केवल कुछ वर्गों तक विकास, पूंजीपतियों के विकास मतलब नहीं होता है। तो ये सर्विस क्लास के थे जिनका ये कहना था कि सरकार ऐसी आए कि जो सबका विकास करे और किसानों के बारे में भी सोचे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे इन्होंने किसानों की बात की, आपको क्या लगता है कि किसानों के लिए और ज्यादा कुछ होना चाहिए, जो नई सरकार है वो और बहुत कुछ करे? बिल्कुल, किसान देखिए, इस देश जो है कृषि प्रधान देश है, ऑब्वियसली किसान के बारे में ज्यादा सोचने वाली हमें सरकार चाहिए। और यहाँ बिहार की जो अभी वर्तमान स्थिति है, आप देख सकते हैं, आप सुनते भी होंगे, देखते होंगे, सारी जनता से, आप किसी से भी पूछ लीजिए, पंगु सरकार है, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। किसानों की तो सबसे ज्यादा अगर बुरा स्थिति अगर हुई है तो यहाँ की वर्तमान सरकार ने कर रखी है। जातवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में हमेशा से। क्या लगता है कि जातवाद इस बार मुद्दा रहेगा? उस चीज से ऊपर उठ चुकी है बिहार की जनता? बिहार की जनता अब समझ चुकी है। बिहार की जनता विकास चाहती है, नौजवान रोजगार चाहते हैं, किसान अपनी माली हालत से बेहतर बनना चाहते हैं। इसलिए तभी होगा जब विकास होगा। और बीजेपी की सरकार जब तक बनेगी नहीं, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, इसलिए बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो बिहार का विकास होगा। हम अब महिलाएं जो है बिहार में, वो क्या सोचती हैं, महिलाओं के तबकों की बात भी हम करेंगे। हमारे साथ एक महिला भी यहाँ मौजूद है। मैम, चुनाव की घोषणा हो गई है, आप किस तरह से देख रही हैं और क्या महिलाओं के लिए आप क्या चाहती हैं कि नई सरकार कैसी हो? महिलाओं के लिए तो जो सुरक्षा महसूस कर रहे, जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार महिला को जो 50% आरक्षण दिए हैं, उससे महिला अपने आप में की गौरवान्वित महसूस कर रही है। और है कि जहाँ भी घूमना चाहती है, खुलेआम घूमती है, उसको किसी तरह के शरीर में भय नहीं रहता है। अब और क्या चाहती हैं आप? उन्होंने आरक्षण की बात कर दी, सब कुछ, ये तो चुनावी वादे हो गए। इसके बाद अब और क्या चाहती हैं? अगर नई सरकार आए तो और क्या क्या करे? नई सरकार आएंगे तो और हम चाहते हैं कि महिला और भी सेफ हो और सुरक्षित हो और बिहार में विकास हो। बिहार के ही मुद्दा है विकास। तो ये हमने बात की लगभग इस चाय पे, इस चौपाल पे हमने लगभग हर लोगों से बात की। लोग दही चूड़ा खा रहे थे, चाय पी रहे थे, और जैसा सबका कहना है, एक चीज प्रमुख रूप से निकल के आई कि अब लोग विकास की बात करते हैं बिहार में। और सबका कहना है कि जो कास्ट की बात थी वो सारी चीजें अब पुरानी हो गई। जो विकास करेगा, जाहिर सी बात है, बहुत से लोग अपनी अपनी पार्टी पहले से चुन चुके हैं, किसी न किसी राजनीतिक दल की तरफ टिल्ट नजर आते हैं, लेकिन विकास एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सब लोग एक राय हैं। कैमरामैन देव के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, पटना।